हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक हमारा किस बारे में होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको कि पीजी पोर्टल क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा पीजी पोर्टल के बारे में, बट बहुत सी ज़्यादा क्लैरिटी लोगों को नहीं होती है कि पीजी पोर्टल क्या है और इसका क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स, पीजी पोर्टल एक ऐसा ऑफिशियल पोर्टल है का जहाँ पे आप किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो कंप्लेंट है वो इस पोर्टल पे करा सकते हो। तो इसमें कुछ चीज़ें इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पीजी पोर्टल बेसिकली है क्या, और ये इसका बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये एक क्विक रेमेडी वाला एक डिपार्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि इस पोर्टल पे आपकी जो भी कंप्लेंट होगी उसका जो समाधान है वो बहुत जल्दी से जल्दी होता है। जैसे रेड टेपिज्म जो होती है ना, कि आप मान लीजिए नॉर्मल अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हो, वहाँ पे आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये गवर्नमेंट का एक अच्छा सा इनिशिएटिव है कि जहाँ पे आप किसी तरह की कंप्लेंट, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से कोई अगर कोई नेग्लिजेंस हो रही है या फिर किसी तरह से एक आपको यहाँ से वहाँ दौड़ाया जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन जो है उसके लिए ये पीजी पोर्टल बनाया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये पीजी पोर्टल है क्या। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका एज इट नेम सजेस्ट कि सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम है कि जहाँ पे अगर किसी भी आपका किसी भी डिपार्टमेंट से किसी तरह की कोई भी कंप्लेंट है, उसका मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए ये इस चीज़ को बनाया गया है। और इसके अगर हम इसके बारे में अगर देखें तो ये बोलता है कि सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम is an online platform available to the citizens 24/7 to lodge their grievances to the public authorities on any subject related to service delivery। देखिए फ्रेंड्स, अब होता क्या है, मान लीजिए जनरली क्या होता है कि कई बार आप किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो उनका टाइमिंग है, या कई होता है कि आपकी कंप्लेंट उनको नहीं लेनी है, तो आपको यहाँ से वहाँ दौड़ाने के लिए या कुछ भी आपको वो बेवकूफ़ बना देते हैं। बट ये सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 24/7 कभी भी इसमें आप कंप्लेंट करा सकते हो। ठीक है। और इसके अंडर जो है वो सारी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, और उन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट इसमें कवर होते हैं। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे पीजी पोर्टल की जो क्या नाम है, जो कंप्लेंट है वो मतलब वैलिड नहीं होती, वो अलाउड नहीं है। वो कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं कि देर आर सम इश्यूज विच आर स्पेसिफिकली बार्ड, कि वो इसमें कवर्ड नहीं होंगे। वो ये हैं कि सबजुडिस केसेस और एनी मैटर कंसर्निंग जजमेंट गिवन बाय एनी कोर्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि कोई भी मैटर अगर है, मान लीजिए कोर्ट का कोई मैटर है, और वो सबजुडिस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ की ऑलरेडी कोर्ट में हो, उसका अभी डिसीजन नहीं आया हुआ है। ठीक है। मान लीजिए आपने किसी पे कोई केस किया हुआ है और वो केस पेंडिंग है और वो कोर्ट में चल रहा है, उसे सबजुडिस बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ का से रिलेटेड कोई जो ग्रीवांस होगा ना, वो आपका इसमें कवर नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, पर्सनल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स। मान लीजिए कि कोई पर्सनल आपका डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है आपका फैमिली का, हस्बैंड वाइफ का, इस तरह का कोई कोई डिस्प्यूट है, वो पीजी पोर्टल में नहीं कवर होगा। ठीक है। तीसरा है आरटीआई मैटर्स। अब फ्रेंड्स देखिए, आरटीआई मैटर्स का क्या है कि आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आरटीआई का बनाने का पर्पज़ ये था कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उसकी एक अलग डिपार्टमेंट है। और हर डिपार्टमेंट में जनरली इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, इसलिए उसको एक्सक्लूसिवली इस चीज़ से हटा दिया गया है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है। और एनीथिंग दैट इम्पैक्ट्स अपॉन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री और फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पे कोई दूसरी कंट्री या कोई कोई नेबर स्टेट या इस तरह की कोई चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। बेसिकली अगर आप पीजी पोर्टल की बात करें तो इसका पर्पज़ क्या है कि ये जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है ना, कि मान लीजिए आप एक, होता नहीं कि आप एक सिटीज़न हैं और एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट के काम में कुछ कमी है, या ये डिपार्टमेंट आपकी सही से नहीं सुन रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको ये एक गवर्नमेंट एक ऑप्शन देती है कि आप पीजी पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट करवा सकते हो। और ठीक है, तो इसमें बेसिकली
जो पब्लिक ग्रीवेंस है उसको सॉल्व करने का मैटर है, ना कि आप किसी नेबर कंट्री से रिलेटेड कोई कर रहे हो या फिर अपने पर्सनल डिस्प्यूट की कोई बात कर रहे हो। तो इसलिए उन्होंने क्या है कि ये इश्यूज़ जो हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए कि जब भी आप कभी कंप्लेंट करवाएंगे, आप इन इश्यूज़ को माइंड में रखते हुए अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको कि इसमें जो वैसे तो आपकी जो कंप्लेंट है वो एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व हो जाएगी, बट हाँ, अगर इसका मैक्सिमम पीरियड जो है लगभग वो 3 मंथ का रहता है, कि 3 मंथ के विद इन आपकी कंप्लेंट जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और इसमें अदर जो पर्क्स हैं वो ये हैं कि आप अपनी कंप्लेंट करवा सकते हो और कंप्लेंट का स्टेटस भी देख सकते हो। मान लीजिए अगर एग्जांपल की बात करें कि क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी, जैसे मान लीजिए पेंशन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे आपको लगता है वो हो गया। ठीक है, या फिर अदर कोई कोई भी मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोई भी है, वो सारे इसके अंदर आते हैं, तो आप उसकी यहाँ पे कंप्लेंट करवा सकते हो। ठीक है। और आपको उसके लिए करना क्या है कि जैसे आपकी जो सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि रजिस्टर ऑब्लिक लॉगिन, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। आप अपना जैसे जनरली जो जिस तरह से वेबसाइट का रहता है, आप रजिस्टर करके आप इस पर अपना अकाउंट बनाओगे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू, तो वो उससे आपका ये अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे जो दिखा रहा है व्यू स्टेटस का मतलब बेसिकली यही है कि मान लीजिए आपने अपना अकाउंट बना लिया और आपका एक ऑफिशियल अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू। उससे आप कभी भी कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो। अगर जैसे उसमें अंदर क्या है इस साइट के अंदर कि उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज दे रखा है। आप मान लीजिए अपना ग्रीवेंस आपका जो भी ग्रीवेंस है, आप डिपार्टमेंट वो साइट खोलेंगे और उसमें जो डिपार्टमेंट वाइज मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आ रहा होगा और जिसकी आपकी जो भी कंप्लेंट है उसको आप लिख के इसमें फ़ाइल कर सकते हो। और अगर आपने कोई ऑलरेडी कंप्लेंट फ़ाइल करी हुई है तो उसका आप स्टेटस भी देख सकते हो। और इस तरह से आप जो भी आपको ये यहाँ पे जितनी जल्दी से जल्दी होगा आपकी जो भी कंप्लेंट होगी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल लीगम ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप